श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् दनजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी सुहृदजनों को, साधुजनों को, दिव्यजनों को मेरा साधुवाद, सादर वंदन। एक बार पुनः फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हम आप श्री राम कथा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी की शीर्षक के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस पुनः सत्संग में गति कर रहे हैं। अस्तु हम आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक, शास्त्र समन्वित प्रश्नावली हेतु आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है। भैया महाराज श्री, आज का हमारा प्रश्न शुरू होता है। ये श्रीधाम वृंदावन उत्तर प्रदेश से श्री श्याम सुंदर दास जी का है। पूज्य श्री भगत जीव भी सुप्तावस्था में क्यों रहता है? उसे जागृत करने हेतु क्या करना चाहिए? आज में श्याम सुंदर जी सादर वंदन है। जीव की तीन ही अवस्थाएं,
तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़। जागृत, स्वप्न जो सोने पर संभव है, सुषुप्ति, और जो साधना के उच्च कोटि पर जिसको साधक सिद्ध सुजान लोग ही जान पाते हैं, वो है तुरीय अवस्था, जिस पर जीव नर सहस्त्र मौसुन पुरारी को कहो धर्म वृद्धारी। धर्मशील कोटि मह को विषय मुख विरागरत हो। जो कागभूषणी जी के प्रति माँ भगवती पार्वती जी का भोलेनाथ से प्रश्न है, वो श्रृंखला बहुत ही कम लोगों में, अरबों में एक जीव में अवतरित होती है। तुरीय अवस्था तीन अवस्था से सभी परिचित हैं, उसमें भी तीन के स्थान पर दो से ही व्यवस्थित परिचित हैं, एक जागृत से और दूसरा सुषुप्ति से। स्वप्नावस्था में जीव को सहज बोध नहीं होता है। मैं यह समझ सकता हूं कि आपका प्रश्न साधनात्मक नहीं है, व्यवहारात्मक है। भगत जीव ही सुषुप्तावस्था में रहता है, अर्थात उसको अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता है जब तक कोई साधक आके उसको जागृत नहीं कर दे। देखिए है क्या, मेरे परम प्रभु साकेताधिपति श्री रघुनाथ जी ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के व्यवहार में सरकार ने अपनी माया प्रकृति को भी भेज दिया। वो कहते हुए कि जीव फिरत सदा माया कर प्रेरा, समय काल कर्माण कर्म से उत्पन्न संचित से बने प्रारब्ध कर्म और उससे जो उसका स्वभाव है सचरजतम तीनों गुण से आविष्टित होकर फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगत लोग सोते नहीं रहते हैं। जो भगत होगा वो किसी अवस्था में नहीं सोएगा, सोएगा तब भी वो भगवत चिंतन में रहता है। जगत में व्यवहार करेगा तब भी वो भगवत चिंतन में रहता है। उसका जीना, खाना, सोना, पीना, उठना, बैठना, लेना, देना, आना, जाना सब भागवत है। वो सोता नहीं है। हाँ, सत्संगावस्था में महात्मा महाराज भर्तृहरि जी कहते हैं, तीन अवस्था में जीव जगत को नश्वर समझ के अंदर से जागृत होता है। रति के अंत्यावस्था में, सत्संग की प्रविष्टि के समय और श्मशान में चिता की अग्नि दर्शन करके। ये तीन अवस्था ऐसी है जहां जीव को लगता है ये संसार नश्वर है, अब इसमें रहने लायक नहीं है, अब कुछ है नहीं। श्मशान में जाता है, कहता है देखिए अभी चले गए, कुछ जगत में है नहीं, सब प्रपंच है। लेकिन जैसे 100 कदम पीछे आता है फिर जहां का तहां, वो होता नहीं है। माया परमात्मा की, कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण की मम माया दुरत्या, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा मुश्किल है, इसको तरा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा कि माया को पार जाने का यत्न न करो, बस मायापति के चरण को पकड़ लो, कि माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कबीर बाबा तो कहते हैं माया महा ठगिन मैं जानी हम जानी, माया ठग देती है। वस्तुतः यदि परमात्मा की ये सुंदर माया जीव को अपने में लपेटे न रहे तो सभी जीव तो दक्ष पुत्रों जैसे नारद जी महाराज का उपदेश सुनकर के भजनानंदी होकर विरक्त हो जाएंगे। जीव जो भगत है वो सोता नहीं है, वो जागृत अवस्था में रहता है। और आप आदरणीय श्याम सुंदर जी जो जागृत अवस्था के भक्त हैं, थोड़ा उनके साथ भी संसर्ग हो,
देखिए, प्रश्न और विषय बहुत ही सरल नहीं, बहुत ही कठिन है जो आपने रखा है। सामान्यतया हम लोगों का परिचय, हम लोगों का संपर्क उन जीवों से, उन भक्तों से है जो संसार से निकलते ही नहीं है। परमात्मा के प्रिय भागवत जनों से जब संपर्क आएगा तो सब कुछ भुलाकर केवल परमात्मा परमात्मा ही रह जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, चिदानंदमय ये देह तुम्हारी, कैसी अतो विगत विकार जान अधिकारी। आपका शरीर चिरस्वरूप है, आनंद स्वरूप है, विकार रहित है। तो भगवान का स्वरूप विकार रहित है, तो उस विकार रहित स्वरूप को विकार में रहकर नहीं जाना जा सकता है। तो कौन जान सकता है? जान अधिकारी। अधिकारी कौन है? जिसको आप मान लो, सोई जानई जेहि देहु जनाई। अब परिणाम जालत तुम ही हो जाए। लेकिन कैसे? आप जिसको अपने स्वरूप का बोध कराना चाहेंगे प्रभु, वही आपको जान सकता है, और जानने के बाद आप ही हो जाता है। लेकिन कैसे? अत तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन। बस जान ही भगत भगत उर चंदन। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान की कृपा से ही भगवान के भजन में रमा जा सकता है, लगा जा सकता है। और भगवान के भजन में जो लगा हुआ है वो जीव निरंतर जागृत है, सतत जागृत है। माया उसके साथ उपस्थित भी हो गई तो मायापति की शरणागति रहने पर वो माया कुछ नहीं कर सकती है। जगाने की आवश्यकता नहीं, वह जीव जागृत अवस्था में ही संसार व्यवहार में लगा रहता है। इति साधुवाद। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास है, ये अविनाश त्रिपाठी जी, भारतीय थल सेना सेवारत। पूज्य श्री मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमारे राष्ट्र, धर्म और समाज को कहां पहुंचा दिया? प्रश्न आपका सैनिक होते बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रणाली ने कहीं नहीं पहुंचाया। मैकाले की शिक्षा प्रणाली के संबंध में जो मैंने अध्ययन किया है थोड़ा सा, उसका केवल एक हेतु था कि भारतवर्ष का जो नवनिहाल है, जो विद्यार्थी है, जो छोटा बच्चा बच्ची है, वो अपने स्वत्व को विस्मृत कर जाए। दुनिया में भारतवर्ष को छोड़कर ऐसा कोई देश नहीं है जो उधार की भाषा में पढ़ाई अपनी पढ़ाता है। एकमात्र अलौकिक देश है जो अपने ही बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाता है, बी फॉर बॉय पढ़ाता है, सी फॉर कैट पढ़ाता है, डी फॉर डॉग पढ़ाता है। अर्थात हम जिसको देख रहे हैं उसको भी घुमा करके हम पढ़ रहे हैं, सामने नहीं पढ़ रहे हैं कि ये कुत्ता है, इसकी अंग्रेजी डॉग है, ये गाय माता है, इसकी अंग्रेजी काऊ है। हम जो जानते हैं उसका भी हमको विस्मरण करा दिया गया। उसके पीछे कारण क्या रहा?
स्वतंत्रता आंदोलन की उपलब्धि के बाद जो लोग शासन प्रशासन का अनुशासन बनाते रहे वो पूर्णतया मैकाले की शिक्षा पद्धति से ओतप्रोत थे। और राजा जब सहज स्वरूप से प्रजा को दूर करता है तो उसके पीछे उसका निहित स्वार्थ होता है। उदाहरण के लिए हमको श्रीधाम अयोध्या जी जाना है, किधर से जाना है? अब तो यहाँ से लखनऊ जाना है, लखनऊ से अयोध्या जी चले जाना है। अब किसी ने मार्ग बता दिया यहाँ से आप काशी जी चले जाइए, काशी से घूम करके प्रयाग चले जाइए। तो ये मैकाले शिक्षा पद्धति है। जो भी है वो हम अपने स्वरूप में नहीं, अपनी अस्मिता के साथ नहीं। अब हमने पढ़ाई जो की है उसमें हमको आकर मुगलों ने कितना त्रास दिया, अंग्रेजों के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हम कितनी मार खाए, आंदोलन में ऐसा ऐसा हुआ और फिर हम कितने त्रास दिए गए, सताए गए। केवल हम कब कब मारे गए यही हमारी इतिहास परंपरा रही। भौगोलिक परंपरा के बारे में, ऐतिहासिक परंपरा के बारे में भारतीय चिंतन धारा का आश्रय न करते हुए एक नहीं अनेक बिंदु आपको मैं स्मरण करा दूं। सत्व का, निज कुल का, निज राष्ट्र का, निज संस्कृति का, अपनी पौराणिक ख्याति का, वैदुष्य का हमको स्मरण न करा करके और विकारों का स्मरण कराया गया। कैसे? महाराज महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में घास की रोटी खा खाकर दुष्टों का दमन करते रहे। उनकी गाथा हमने नहीं पढ़ी, उनके घोड़े की गाथा पढ़ी। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। अरे भाई, चेतक को किसने पाला था? महाराणा साहब ने पाला था। उनके ऐश्वर्य की गाथा न करके, छत्रपति शिवाजी के ऐश्वर्य की गाथा न करके हम खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गोरी के आक्रमण की कथा पढ़ रहे हैं। हमारा इतिहास स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन विजय के बाद वैदेशिक और मैकाले मानसिकता से ओतप्रोत लोगों के साथ हाथ में रहा, जिसका परिणाम रहा यह शिक्षा पद्धति हमको अपनी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय मानबिंदु, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत महापुरुष गंगा यमुना सरस्वती, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती आदि ये सप्तपुरियां, ये तीर्थ क्षेत्र, हमारे 4 वेद भगवान, 18 पुराण, 18 उपपुराण, इसके वेद के अंदर निहित 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, इन दिव्य वस्तुओं से, ग्रंथों से, ऐतिहासिक सामग्रियों से, ख्यातियों से छोटे छोटे बच्चों को दूर कर दिया गया। जिनको पढ़ना चाहिए उनको हटा दिया गया वहां से। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे अंदर जो अस्मिता, हमारे अंदर जो वीरत्व का, हमारे तेज के स्फुरण का जो जागरण करना चाहिए, उस पर मानो मिट्टी नहीं, सीधे पर्दा लगाकर कील ठोंक दिया, जिसका परिणाम है आज भी जो जवान भाई बहन पढ़ के निकलते हैं उनके मन में गुलामी की बेड़ी पड़ी रहती है। इसलिए वो कुछ भी कर लेते हैं तो न उनको देश की भक्ति याद आती है, न देश याद आता है, न अपना समाज याद आता है, न परिवार के प्रति कर्तव्य याद स्मरण रहता है। इसका परिणाम यहाँ तक आया और भगवान से प्रार्थना है शीघ्र ही यह परंपरा समाप्त हो और हम लोग पुनः वैदिक संस्कार और संस्कृति के साथ अपनी पुरातन संस्कृति, पुरातन ख्याति, भारतीय संस्कृति, अस्मिता, महापुरुषों के भाव में वंदन करते हुए और भारतवर्ष का गौरव जो विश्व गुरु का है वो पूरी दुनिया में दिव्यंत भाव में स्थापित करें। प्रभु से प्रार्थना। जय श्री राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास है सीकर राजस्थान से श्री वेदांत जोशी। पूज्य श्री, आपको अपने इस लोकतांत्रिक देश पर क्या अर्थतंत्र वर्तमान में ज्यादा प्रभावी लगता है? ऐसा नहीं है।
जोशी जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हैं। चारों युगों का दर्शन कर लीजिए तो अर्थ की महिमा कहीं कम नहीं रही है। अर्थ सदैव प्रधान अंग रहा है मनुष्य के जीवन का। अर्थ के बिना धर्म नहीं हो सकता, अर्थ के बिना आप सुखी नहीं हो सकते, अर्थ के बिना साधना की सामग्री आप नहीं प्राप्त कर सकते, अथवा तो लौंगटी लगा करके आप साधना में बैठे रहिए। अर्थ की इसलिए लोग निंदा करते हैं कि अर्थ का प्रभाव आजकल इतना अधिक हो गया है कि वो जहां है वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां भी बिलबिला गया है। आप पंचांग देखें, सदग्रंथों को उठाकर देखें, कलयुग के हर व्यवहार में आपको अर्थ की प्रधानता दिखेगी। हम लोगों की राम कथाएं लोग कराते हैं ना। तो हमारी श्री राम कथा जब भगवान की लोग कराते हैं, अरे वो रहे हम रहे, कथा हो गई। लेकिन भाई 5,000 4,000 लोग सुनेंगे तो उसके लिए भोंपू तो चाहिए। भोंपू लगाने के लिए पैसा चाहिए। ये जो आप लाइव यहां से डिस्पर्जल कर रहे हैं, तो ये लाइव रिकॉर्डिंग के लिए यंत्र चाहिए, यंत्र खरीदने के लिए पैसा चाहिए। बिना उसके तो कुछ संभव नहीं है। आप भगवान की सेवा करते हैं, आप जाकर के श्री बांके बिहारी को, कनक गोन सरकार को गर्मी में फूल बंगला लगाते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। भगवान का मंदिर बनाए हैं, राजा राम हमारे विराजे हैं, कनक भवन सरकार, तो श्री राम मल्लभागुन सरकार, बांके बिहारी सरकार, तो उनके श्रृंगार के लिए तो भाई हीरा मोती जवाहरात चाहिए। राजा धीराज हैं हमारे, चाहिए कि नहीं चाहिए? अर्थ का बोलबाला न लोकतंत्र में है और न भक्ति तंत्र में है। अर्थ की महिमा को आप गौण रूप में विचार नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन जीना है तो हर स्तर पर जब चारे पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म और काम मोक्ष रखेंगे तो अर्थ को उड़ा देंगे क्या? कैसे संभव है? अर्थ उतना जीवन में उपस्थित होना चाहिए कि आपके जीवन में अनर्थ ना आ जाए। मनुष्य विद्या अध्ययन करता है, क्यों करता है? संसार की सामग्री को एकत्र करने के लिए। अर्थ नहीं चाहिए। और न आपके दीवार में खोपड़ी लगा देने से अर्थ आ जाएगा। फिर कैसे आएगा? आप निरंतर सत्कर्मों के आश्रय में धर्म व्यवहार करते रहें। परमात्मा जितना आपके प्रारब्ध में अंकित है उतना अर्थ ही आपको प्रदान करेंगे। आप चाहे सिर पटक डालिए, यदि आपके प्रारब्ध में सुख वदा नहीं है तो आपको अर्थ भी उपलब्ध नहीं होने वाला है। प्रश्नकर्ता जोशी जी का प्रश्न यह है कि लोकतंत्र के स्थापन में क्या अर्थ की महिमा बढ़ गई है? अरे भैया, जब मंदिरों में बढ़ गई, कथा में बढ़ गई, यज्ञादिक सत्कर्मों में बढ़ गई, तो लोकतंत्र में, राजतंत्र में तो अर्थ की प्रधानता सर्व से रही है, सर्वकाल से रही है। कहीं आज बढ़ गई ऐसा नहीं है। हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। धर्म की, अर्थ की, मोक्ष गति की, संसार की कामनाओं से सुख की प्राप्ति की, सब जगह चारों पुरुषार्थों की महिमा रही है। जिसके पास अर्थ नहीं है उसको लग रहा है आजकल अर्थ की महिमा बढ़ गई है, क्योंकि बिना अर्थ कोई पूछ नहीं रहा है। ये यथार्थ है कि जिसके पास अर्थ रहता है, घर में जो चाचा अर्थोपार्जन अधिक करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनको बच्चे बड़े भाई से छोटे हैं तो छुटका पापा कहते हैं, और छुटका पापा अपने हैं तो कमाने वाले चाचा को बड़का पापा कहते हैं। क्यों?
भगवान ने उनको अर्थ प्रदान किया है। अर्थ की महिमा कहीं गौण नहीं है, सर्वत्र प्रत्यक्ष है। रही लोकतंत्र की, पहले तरीका और था, अब तरीका बदल गया है, लेकिन अर्थ की महिमा के साथ आप कोई अन्यथा चिंतन नहीं करेंगे। अर्थ की प्रधानता सर्वकाल है, रही है और भविष्य में भी रहेगी। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास है देहरादून उत्तराखंड से श्री राजेश अग्रवाल जी। पूज्य श्री द्वारा व्यासपीठ से समाज को सदैव संदेश दिया जाता है कि धर्म का दर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन कदापि नहीं, किंतु आज धार्मिक आयोजनों में आस्था पर आडंबर ज्यादा दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? जीव की चेतना, राजेश जी, जीव की चेतना कारण है। देखिए, प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि पहले कथाएं सहज सूक्ष्म हो जाया करती थी, अब यज्ञ आदि कर्म, कथा, भागवत आदि मंदिरों की सेवा, ये सब में दर्शन कम और प्रदर्शन अधिक हो गया है। प्रश्न का मूल ये है जो भी किया है राजेश जी। देखिए भैया, दर्शन ये एकांतिक साधना है और प्रदर्शन ये बहुश्यामी साधना है। दर्शन शास्त्र कहता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। एक ही वस्तु को अनेक दृष्टि से आप दर्शन करते हैं, देखते हैं, उस अध्ययन की विधा का नाम है दर्शन। जैन दर्शन इस पर देता है स्यादास्ति 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 चास्ति न, स्यादास्ति न चास्ति न, आदि आदि। जहां सात्विक भाव है, सहज भाव है, सरलतम भाव है, वहां सर्वत्र दर्शन ही दिखता है। और जहां विकारी भाव है, अविचारी भाव है, वहां दर्शन भी जाता है तो प्रदर्शन का रूप ले लेता है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में सहज धर्मशीलता का वर्ण कम रखता है, प्रादर्शनिक व्यवहार उसका अधिक होता है। तो ये मुझे लगता है कि कलिकाल का प्रथम चरण है। कलियुगे कल्पति चरणे बौद्धावतारे भवलोके आदि आदि। इसके पीछे यही कारण है कि जीव दर्शन न करके और प्रदर्शन में उसकी अभिरुचि बढ़ गई है, क्योंकि हर आदमी कुछ न कुछ विस्तार चाहता है, कुछ न कुछ अपने बारे में बताना चाहता है। नहीं बताना चाहता है तो जताना चाहता है, नहीं बताना जताना चाहता है तो कहना चाहता है, तो न कह के प्रदर्शन करके दिखाना चाहता है। सर्वत्र आपने देखा होगा भरत बाबू, कथाओं में ये जो कैमरे चलते हैं ना, तो आयोजक कथा सुनने में नहीं लगता है, वो कैमरे वालों को बार बार करता है मेरी भी फोटो दिखाना। अब आप जरा विचार कर लीजिए, कथाकार की तो मर्यादा है कि वो तो बोलेगा। एक बार मैंने विचार किया कि फोटो गायब करो, भगवान की फोटो लगाओ, कथा चलाओ। लोगों ने विरोध कर दिया, मैं शांत हो गया। लेकिन जो आयोजन कर रहा है, सुनने के लिए बुलाया है वक्ता को, किसी को, तो वो अपनी फोटो से ही परेशान है। इसका मतलब उसका चित्त कथा में नहीं है। मैं जब ऐसे याद कर दूंगा तो दिखा देना, और जब जब कैमरा दिखाता है पता चला वो तो टेलीफोन पर बातें करते मिलता है, तो कैसे दिखा देगा? अर्थात हम, और छोड़िए, आप तो जानते हैं हमारी राम कथा में लोग टेलीफोन पर बात नहीं करते हैं। पहले दिन हम ऐसा समझा देते हैं कि भाई देखिए, टेलीफोन पर बात करना है तो आप घर रहिए, यहां श्रवण करना है तो ही रहिए, आधे घंटे नहीं 10 मिनट श्रवण करिए, घड़ी आधी में पुनी आग। लेकिन मैं प्रेम भूषण कहता हूं 75% लोग केवल टेलीफोन पर यही बताते दिखाई पड़ते हैं कि मैं कथा में हूं, बाद में फोन करिएगा। अरे तो साइलेंट रखोगे तभी लोग जानते होंगे कथा में बैठे होंगे। अर्थात हम अपने स्वरूप को बताने जताने में अधिक
विश्व, अरे हम अभी अभी गुना कथा में कह के आए ना, भगवान के मंदिर में जब दिव्य दर्शन करने जाते हो तो दर्शन कैसे करना, तो भगवान का दर्शन करो। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सोरती, नयना बने विशाल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, उर्वय जंती बसो मेरे नयनन में नंदलाल। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं, कैशोर सौरभ समागत योग चित्तम, हंसुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, सनमान साल परिपीत पराग पुंजम। ये भगवान को अखिया में बिठाकर और भगत जी को आनंदित रहना चाहिए। भगत जी भगवान के दर्शन करने गए हैं और फोटो लेके दिखा रहे, देखो हम भी आज दर्शन कर रहे, नहीं, देखो भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं, हम उनका फोटो ले रहे हैं। भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं, तुम भी दर्शन कर लो। कितनी बड़ी मूर्खता जान पड़ती है। हमको जो भेजता है उसको मैं ब्लॉक करता हूं, दोबारा ये अपराध करना नहीं। भगवान को भोग लगा रहे हैं, मुंह फोटो की ओर है, कैमरा की ओर है। इन महामूर्खों को कौन समझाए, अज्ञानियों को। आप दर्शन की बात करते हैं, दर्शन तो ये है ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख का अवलोकन करिए, हा सरकार का दर्शन करिए। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे श्री राम बल्लभ सरकार के सम्मुख कथा करते हैं, देखिएगा कभी गुरुदेव भगवान का पृष्ठभाग भगवान की ओर नहीं रहता है। गुरुदेव भगवान उनको दर्शन करते हुए और सारी सरकार बैठे हैं, गुरुदेव भगवान बैठे हैं, कथा हो रही है, भगत लोग आ रहे हैं, सामने से दर्शन कर रहे हैं, गुरुदेव समय समय पर ऐसे दर्शन कर रहे हैं। ये दर्शन है। गुरुदेव भगवान परम भागवत हैं, ये भाव है। भागवत न होते, भगत न होते तो भगवान तो है ही हैं, लाओ पीठ। आप देखते होंगे हमारी जो स्क्रीन है श्री ठाकुर जी की, ठाकुर जी सबका दर्शन करते हैं। आस्था ने अनेक बार इस बात के लिए हमारा विरोध किया, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मेरे श्री ठाकुर जी की छतरी हाथ की मेरे सिर पर है, आप यही आप इसी में दिखाओ। तो आपकी फोटो छोटो आती है। हमने कहा हमारी फोटो छोटो आती है, हमारे भगवान की तो फोटो बड़ी आती है। सबको दर्शन करेंगे, आपका दर्शन आप अपने अंदर देखो। इस प्रश्न में हमारा निवेदन ये है कि कौन प्रदर्शन करता है इसकी चिंता हम न करें, हम भगवान का दर्शन करते रहें। अरे अपनी चिंता करो, दुनिया की छोड़ो, और की गई अपनी तो रह जाए बस। जोशी जी बहुत बहुत साधुवाद, मेरा सादर जय श्री राम, वंदन। हमारा श्री अगला प्रश्न है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जितेंद्र मिश्र जी। पूज्य श्री, ज्यादातर देखा गया है कि कथाओं में चौपाई सुनाकर उसके अर्थ को समझाया जाता है, किंतु ज्यादा से ज्यादा प्रसंगों में व्यासपीठ पर आपकी भावभंगिमा ही चौपाइयों के अर्थ सरलता से स्पष्ट कर देती है। ऐसा कई संत महापुरुषों के मुखारविंद से भी सुना गया है। क्या यही कारण है कि मानस से जनमानस के बीच सेतु निर्माण करने वाले आप सिद्ध और श्रेष्ठ शिल्पी के रूप में जनमानस में प्रतिष्ठित हैं? नो कमेंट। इस प्रश्न में आपने मेरी प्रशंसा की है, आदरणीय, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार करिए। आपने जो पूछा आपके अपने भाव हैं। मैं तो केवल एक काम प्रेम भूषण करता हूं कि जो चौपाई जिस स्थल पर जिस भाव से उपस्थित होती है, मेरे श्री ठाकुर जी की कृपा से उसको उसी भाव में गाने लगता हूं। और जब गाता हूं तो यह अवलोकन करता रहता हूं कि ये चौपाई लीला प्रसंग में कह क्या रही है। यही हमारा आनंद है।
और यही उनकी करुणा है। तुलसी पिताजी का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, गुरुदेव भगवान का बहुत बहुत हृदय से मेरे को आशीष प्राप्त है। अस्तु, मैं अपने बारे में इस विषय में कोई चर्चा नहीं करूंगा। जो आपको लगता है, आपको बार बार वंदन है। जय श्री राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है महेंद्र गिरी जी का। श्री चरणों में दंडवत प्रणाम भगवान। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का क्या अर्थ है? क्या जिस प्रकार आपको देख पा रहे हैं उसी प्रकार भगवान को भी देख सकते हैं? अवश्य देख सकते हैं गिरी जी, अवश्य देख सकते हैं। जितनी संसार की वस्तु को प्राप्त करने में आपकी लिप्सा, लालसा, विह्वलता है, जिस दिन वही विह्वलता परमात्मा की प्राप्ति में आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी, भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, अवश्य दर्शन देगा। प्रयास करिए। ये एक जन्म का खेल नहीं है कि जो तितिक्षा, जो लगन, जो रुचि, जो प्राप्त की तड़प संसार के प्रति हमारे में। देखिए, अंत में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो अंतिम दोहा कहा, उसमें क्या कहा है? हमारी कामना का स्वरूप क्या होना चाहिए? कामी नारी प्यारी जिमी। विषयी को जिस प्रकार स्त्री के प्रति ललक जग जाती है, लोभी प्रिय जिमी धाम। लोभी को जैसे रुपया संरक्षण करने का लगन लग जाती है, भले मर जाई हो तो है ना भुजई हो, तोहरा के देख देख जरा जुड़ी हो। ये लोभ की पराकाष्ठा है। कामी नारी प्यारी जिमी, जैसे जिम माने जैसे, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि। हे प्रभु, तिम माने तैसे ही आप हमको प्रिय लगे। कैसे? विषयी को जैसे स्त्री में रति हो जाती है, भाव हो जाता है, प्रीति हो जाती है, लोभी को द्रव्य में हो जाती है, ठीक इसी प्रकार की पराकाष्ठा प्रीति की हमारी आप में हो जाए, जिससे आप में ही मैं निमग्न रहूं। ये गोस्वामी जी की अंतस्थ अंतिम प्रार्थना है। हमारी आपकी ये सहजावस्था उपस्थित हो, अवश्य दर्शन होगा, अवश्य दर्शन होगा, कोई लेकिन नहीं। जय श्री राम। आगे श्री प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं, महाराज श्री, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रामकथा काशी की धरती पर एक बार पुनः कीजिए। हमें बहुत आशा है कि हम आपको फिर से एक बार साक्षात श्रवण कर पाएं। साधुवाद प्रवीण जी, अवश्य। ईश्वर आपकी कामना पूरी करे। अभी अभी मैं बच्चों के साथ सपरिवार बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करके यही मांगा, बाबा कथा सुन लीजिए, और कुछ नहीं बोला हूँ। बाबा कथा सुन लीजिए, कथा सुनिए। बाबा राम कथा के रसिया हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बाबा की कृपा से आने वाले 1 वर्ष के अंदर काशी जी में अवश्य राम कथा की गंगा प्रवाहमान होगी। ये मैं भी बाबा विश्वनाथ से कामना करके आया हूँ। आप धैर्य रखिए, शीघ्र ही संदेश आपको यूट्यूब और फेसबुक से प्राप्त होगा। हम आपकी भावना का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। थोड़ी व्यवस्थाओं की दृष्टि से विस्तार अधिक हो गया है, उपस्थिति के कारण से लोगों को संभालना बिठाना, नहीं तो हम कल से शुरू हो जाते। तो इसलिए जो व्यवहार पक्ष है उसका स्मरण करके आप थोड़ा समय दीजिए, शीघ्र ही अवसर मिलेगा। आपको बहुत बहुत मेरा प्यार और साधुवाद प्रवीण जी। जय श्री राम। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है महाराज श्री सांत्वना पांडे जी। महाराज श्री, मैं सांत्वना पांडे, रीवा MP से। गुरुदेव, हमें कथा में सुना है महर्षि वाल्मीकि ही अगले जन्म में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, परंतु उन्होंने वाल्मीकि रामायण में माता सीता पुनः वनगमन की कथा लिखी, परंतु श्री रामचरितमानस में राज्याभिषेक के बाद माता सीता का पुनः वनगमन की कथा क्यों नहीं लिखी? महाराज बताने की कृपा करें। सादर चरण वंदन। बहुत बहुत स्नेह सांत्वना जी, अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए,
ऋषि दृष्टा होता है, संत सृष्टा होता है। महर्षि वाल्मीकि जी दृष्टा हैं। समाधि अवस्था में रामचरित्र जो जो उनको दिखाई पड़ता गया, दृष्टिगोचर होता गया, उसको वो पकड़ पकड़ करके श्लोकबद्ध करके चले गए। श्री हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटक रामायण लिखी। ये बहुत अंतस्थ लीलाएं हैं। परमात्मा ने उसको भूमिकाबद्ध करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी के पास भिजवाया। तो महर्षि जी ने कहा, है हनुमंत, एक समय में 2 रामायण होगी तो किसकी महिमा होगी? अस्तु, प्रभु से ही आप अनुमति दीजिए कि इस हनुमान नाटक रामायण का क्या किया जाए। परमात्मा ने प्रेरणा दिया और जगत जानता है, श्री हनुमान जी महाराज का वह दिव्य ग्रंथ हनुमान नाटक, जो रामायण का भगवान के पावन चरित्र का सारगर्भित मूल्यांकन था, उसको लिपिबद्ध किया। श्री हनुमान जी महाराज ने श्लोकबद्ध किया, समुद्र में संरक्षित कराया गया। वही श्री हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से वचन दिया कि बाबा, ये ग्रंथ तो आप पधरा रहे हैं, परंतु आप वचनबद्ध होइए कि कलयुग में आप अवतार लेंगे और मेरी रामायण, अपने रामायण के आश्रम में एक मर्यादित रामचरित्र आपके द्वारा प्रस्फुटित होगा, प्रवाहित होगा, प्रवाहमान होगा। और इसीलिए भक्तमाल के पूज्य आचार्य श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं, त्रेता में रहे वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। अस्तु, गोस्वामी जी महाराज ने जब श्री रामचरितमानस भगवान शिव मां शिवा की कृपा से लिखना प्रारंभ किया, रचना प्रारंभ हुई, तो आपको सर्वकाल स्मरण रहना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि जी के लगभग सभी प्रसंग जहां जहां उपस्थित होते हैं, उसको गोस्वामी जी ने कितना मर्यादित लिखा है। आप केवल एक प्रसंग का दर्शन करिए। भगवान ने मां का सहज श्रृंगार किया। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। पंक्तियां श्रवण करिए एक एक। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला परमादर। सारा देवलोक भगवान की इस विहंगम लीला का दर्शन करने आया। इतने में देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भी आ गया। बड़े आदमी का बच्चा तो बिगड़ेल हो ही जाता है। आया, अरे ये कौन है जिनको पूरा देवलोक दर्शनार्थ आया? मैं परीक्षा करूंगा कौन है। परीक्षा करने लगा। श्रेष्ठ की, संत की, सदग्रंथ की, मंत्र की, भगवंत की कोई क्या परीक्षा करेगा? लेकिन उदंड तो उदंड होता है। परीक्षा करने लगा। अब परीक्षा में क्या किया? सुरपति सुत धरिवाय सवेशा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। किया क्या? सीता चरण चोंच हति भागा। गोस्वामी जी ने उसको विशेषण प्रदान किया, मूढ़ मंदमति कारण कागा। आप जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दर्शन करेंगी तो ये एक कथा वहां इतनी विचित्र लिखी है, मैं तो पढ़ता ही नहीं। मैं तो श्री रामचरितमानस के आश्रम में रहता हूं, मानस का भक्त हूं।
गोस्वामी जी कह सब गए, छोड़े कुछ नहीं। कौवा जब भी चोंच मारता है तो पांव से पकड़कर मारता है, झपट्टा बाज और चील देते हैं, कौवा नहीं दे सकता। जब तक कौवा पकड़ेगा नहीं तब तक वार नहीं करेगा। सीता चरण चोंच हति भागा, क्यों? अतो मूढ़ मंदमति कारण काला। अब आप ग्रंथ में अध्ययन करिएगा, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं ये प्रसंग सुनाता नहीं, उतने सुनाता हूं जितना मर्यादित बाबा ने मेरे लिखा है। चला रुधिर रघुनायक जाना। अब कहां चोंच लगी आप जानो, महर्षि वाल्मीकि जी जाने, वो समझ नहीं जान रहे, लेकिन बाबा ने कितना मर्यादित लिखा। चला रुधिर रघुनायक जाना। तब श्रृंगार करके, देखिए पुजारी जी जब भी श्रृंगार करते हैं तो भगवान का अवलोकन करते हैं। मकराकृत कुंडल कैसा सुंदर, मणिमाल कितनी प्यारी। कहीं सरकार का पटका तो नहीं टेढ़ा हो गया, उसको सीधा करते हैं पुजारी जी, फिर अवलोकन करते हैं। जैसे माँ बच्चा का श्रृंगार करके पैपान कराने के बाद और अवलोकन करती है, नजर न लग जाए फिर कड़ा दिठौना लगा देती है, हाथ में पाँव में तिलक लगा देती है, खुद सजाती है, धोती है, साफ करती है, खुद काला टीका ठोक देती है। ये क्या है? ये उसकी ममता है कि मैं काला डिठौना लगा दूं तो जगत इसको डिठौना नहीं लगाएगा, नजर नहीं लगाएगा, इसलिए माँ ऐसा करती है। पंक्ति दर्शन करिए क्या कर रहे हैं गोस्वामी जी। चला रुधिर रघुनायक जाना। जब श्रृंगार किया प्रभु ने तो लाड़ में स्नेह बस आसानुराग भगवान माँ की गोद में से टिकाकर और लेटे हैं। आज भी स्फटिक शिला में जाके आप दर्शन करेंगी तो आपको पता चलेगा। लेट गए हैं तो जब भगवान लेटे हैं तो पांव में चोंच मारा, रक्त की धार बही, तो भगवान को पता कैसे चला? ये गोस्वामी जी ने तालाबंद किया, मर्यादित ग्रंथ है, इसलिए गोस्वामी जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। चला रुधिर रघुनायक जाना। सीक धनुष, जिस चटाई पर भगवान शयन कर रहे थे, माँ के साथ बैठे विहार कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, उसी चटाई की सीख निकालकर भगवान ने एक धनुष बनाया और सीख का ही बाण, सीख धनुष सायक संधान। आप देखिए बाबा की लेखनी ऊर्ध्वगामी हुई। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय भाव। ये क्या है? ये गोस्वामी जी का मर्यादित भाव है। कह सब गए परंतु कितना मर्यादित कह गए। अरे एक स्तर, दूसरा पहले में देखिए ना, भगवान ने मेरे जब पूछा ये आश्रम में शिलाखंड स्वरूप पड़ा हुआ है, मां अहल्या का स्वरूप दर्शन करके भगवान ने पूछा तो क्या कहते हैं गुरुदेव? गौतम नारी शाप बस ऊपर देख दीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आश्रम एक देख मग माही, खगमृ जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। क्या गोस्वामी जी 2 चौपाई और बढ़ा देते? अरे 10 है, 2 और 12 हो जाती। अंतर क्या? सकल कथा मुनि कहा विसेखी। सकल कथा में क्या क्या आती है आप पता लगाइएगा, किसी विद्वान से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो सकल कथाएं हैं जहां पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ताला चाबी लगाकर और चाबी को समुद्र में डाल दिया है, प्रेम भूषण उन प्रसंगों को गाता नहीं, केवल करो प्रणाम जो युग पानी, यही कारण रहा। श्री रामचरितमानस जी में दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण निगाए। और दुई सुत सब भाई इनके गोस्वामी जी अतिक्रमण नहीं करते हैं, मर्यादा का सर्वकाल ध्यान रखते हैं। मैं भी रखता हूं, आप भी रखिए और आगे से इस प्रकार के कोई प्रश्न करिए नहीं। श्री रामचरितमानस जी का पाठ करिए और भगवान के नाम का जप करिए।
हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी। बुद्ध को ज्यादा डिस्पर्स न करिए। साधुवाद। जय श्री राम। अगला प्रश्न है महाराज श्री शैलेंद्र पांडे जी का। आदरणीय महाराज जी, चरण स्पर्श प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु कि आज के जीवन के इस दौर में मानव अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर जा रहा है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा क्यों प्रभु? क्या इस मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ इसी पे समाप्त हो जाएगा? मार्गदर्शन करें। नहीं, शैलेंद्र जी, जो गिर रहा है उसको गिरने दीजिए। आप न गिरिए, हम न गिरें, और भरत जी न गिरें, जो हमारे प्रियजन हैं न गिरें। और जो गिर ही रहा है उसको कौन उठाने वाला है? जो गिर रहा है उसको गिरने दें, अपने न गिरें, हाथ छुड़ा के भाग लें, और भाग लेने में ही भलाई है। गिरते हुए को बहुत संभालिए नहीं, वरना अपना भजन भी तिरोहित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जो जैसा जा रहा है जाने दीजिए। मैं जानते हैं, मैं कथा में बहुत कठोर था पहले। अब कहता हूँ भैया देखो, मैं सुना रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मेरे समझाने से भी कोई समझने वाला नहीं है। और इस पर एक हमारा तंत्र है, किसी विद्वान की वाणी है, सुन लीजिए। समझ के भी जो न समझे, तो खुद समझ लो कि तुम ना समझो। समझ के भी जो न समझे, तो तुम समझ लो, खुद ना समझो। यार, किसी को क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हो? किसी को समझाओ नहीं। हर व्यक्ति जानता है कि हम 14 रत्नों में से वारुणी पिएंगे तो सब बिक जाएगा, लेकिन लोग पीते हैं। क्यों रोकेंगे आप? आदमी जानता है भांग खाने से शरीर की गति बाधित हो जाती है, लेकिन लोग खाते हैं। क्यों रोकेंगे आप? प्रातः स्मरणीय पूज्य तरुण सागर जी, कड़वे प्रवचन के प्रकाशक मुनिश्री क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज कहा करते थे, प्रेम भूषण जी, मनुष्य की मूढ़ता का क्या कहें। दुनिया में एक विधि है, जो सामग्री आप खींचेंगे तो बढ़ेगी, छोड़ देंगे संकुचित हो जाएगी। खींचने से बढ़ती है, लेकिन बीड़ी सिगरेट ऐसी सामग्री है कि खींचने से घटती है। वो खुद कह रही है कि पी रहे हो, घट रही है। मैं नहीं घट रही हूं, तुम्हारी उम्र घट रही है, तुम्हारी ऑक्सीजन कम लेने की क्षमता हो रही है। ये सब काली में आकर के शरीर पर दबाव बना रही है। सावधान हो जाओ। कोई मानता है क्या? नहीं मानता है ना। जो गिर रहा है संभालिए नहीं। जिसको भगवान नहीं संभालेंगे उसको कौन संभालेगा? बड़े बड़े रथी, महारथी, सारथी, परमार्थी बैठे थे महाभारत की एक पूर्व पीठिका के प्रसंग में, और मां द्रौपदी को जब दुशासन लेकर के आया है तो क्या किसी को दिखा नहीं? सबको दिखा, परंतु जिसका सर्वनाश ही लिखा है वो स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। बड़े बड़े दिग्गज गुरुजन, श्रेष्ठ जन, कुरुवंश के पुरोधा पितामह भीष्म बैठे हैं। कुरुवंश के गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज बैठे हैं, कृपाचार्य जी महाराज बैठे हैं, नीतिज्ञ विदुर जी महाराज। अरे कौन नहीं बैठा वहां पर? लेकिन यही सारे पाप एकत्र हुए, अंत में कौरव समूह का विनाश हुआ। अर्थात जिसका विनाश लिख ही गया है उसको कौन समझा सकता है, कौन संभाल सकता है? हम तो आपसे निवेदन करें, हम हमको संभाले रखें। हे प्रभु, मेरे पर आप कृपा करिएगा। सब उठे गिरे, हम आपके चरणों में ही गिरे, बस इधर उधर जाके न गिरे। उपदेशक न बने हम संदेशक बने, संदेश पहुंचा दें। जिसका जैसा मंगल होना हो, क्योंकि वो तो मंगल भवन मंगलहारी हैं। इसलिए द्रवित होकर
हमारे यहाँ पर कृपा करें। मेरा हृदय से प्रेम और साधुवाद। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास प्रकृति पांडे जी का। गुरुजी, आप अपनी कथा में एक प्रसंग सुना रहे थे कि भरत जी को उनके गुरुजी 8 प्रकार के सोच के बारे में बता रहे थे। क्या आप उसको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? अवश्य करेंगे। आप प्रकृति जी परमात्मा की भक्तियां हैं। 8 नहीं 12 सोचनियों की सूची दी उन्होंने और अंत में कहा सोचनीय नहीं कौशल राहु, सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन 4 प्रकट प्रभाव। अरे हे भरत जी, भय गुण अहइन अबहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। यहां आप गणना करिए, जहां तक गिन सकती हैं गिनिए। उस विप्र का सोच करना चाहिए जो वेद पथ को छोड़ चुका है। सोचिए विप्र जो वेद विहीन। राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है, नीति का पालन नहीं करता है, जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है। सेवक सोचनी है जो अपने स्वामी से विरोध करके उस स्वामी को ही उपदेश करता है। पति के साथ छल करने वाली नारी कलही सोचनी है। ब्रह्मचारी सोचनी है जो निज व्रत का त्याग कर दिया है। गृहस्थ सोचनी है जो कर्म पथ का, कर्म पथ अर्थात 5 महायज्ञों का आयोजन नहीं करता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनसे ऋण होने की यात्रा में संलग्न नहीं है। वह वैरागी सोचनी है, विरक्त सोचनी है। नहीं, इसके पहले वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी सोचनी है जिसको भोग में रुचि है, संसार के सुख में रस प्राप्त कर रहा है। वह विरक्त सोचनी है जो परमार्थ यात्रा में सन्नद्ध न होकर, संलग्न न होकर, संसार के व्यवहार में अटल बटल में उलझा हुआ है। वह जीव सब प्रकार सोचनीय है जो सब कुछ छल छोड़कर भगवान का भक्त नहीं हो रहा है। अकारण क्रोध करने वाले, माता पिता भाई बंधु से अकारण विरोध करने वाला जीव सोचनीय है। जो सब कुछ का त्याग करके केवल हम भगवान के हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, इस मति गति में जो उपस्थित नहीं है, वह जीव परम सोचनीय है। अरे दूसरे की निंदा करने वाला, विष्णु माने चुगली करने वाला, अकारण क्रोध करने वाला जीव जो अपने सभी स्वजनों से विरोध करता है, वह जीव सोचनी है। छल छाड़ कर भगवान में जो नहीं लगा वो भी उसी प्रकार सोचनी है। इस प्रकार 12 सोचनियों की सूची प्रस्तुत करते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन 4 प्रकट प्रभाव। कहिए हे भरत जी, आपके पिता का क्या सोच करना। राम जी, आप, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जिनके ऐसे 4 योग्य लायक पुत्र हों, उस पिता का क्या कोई सोच करेगा। अन्यथा सोच न करिए। ये 12 सोचनियों की सूची अयोध्या कांड के पावन प्रसंग में है। जब 14वें दिन श्रद्धांजलि सभा हुई है, तब गुरुदेव भगवान उपदेश करते हैं। आप अवलोकन कर लें और कंठस्थ कर लें। प्रकृति जी, बहुत बहुत साधुवाद, मेरा स्नेह है आपको। महाराज श्री, एक प्रश्न जिसे कई लोगों ने कई बार पूछा है, इसलिए किसी एक का नाम नहीं ले सकते। प्रश्न है, धर्म के प्रति निष्ठावान कैसे बने और भगवान में प्रेम कैसे हो। धर्म के प्रति निष्ठावान बनने के लिए जीवन में धर्म अवतरित हो, धर्म में जीवन जिए, धर्म के जो 10 बिंदु हैं उसका पालन हो, धर्म को धारण करें। अधर्म में रहकर धर्म में निष्ठ नहीं हुआ जा सकता है। प्रेम किससे होता है? जिसके आप निकट होते हैं, जिसके आप, बच्चों को खिलौनों से प्रेम होता है, माताओं को श्रृंगार सामग्री से प्रेम होता है, गहनों से प्रेम होता है, भगत को पोथी और माला से प्रेम होता है,
तो जिससे आप प्रेम करना चाहते हैं उसका नैकट्य प्राप्त करें। यदि भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान का नैकट्य प्राप्त करें। करनित करहि राम पद पूजा, परिणाम राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीर्थ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिससे आप प्रेम करना चाहते हैं चाहेंगे, उसकी निकटता प्राप्त करें, उससे जुड़े। निकट होने से प्रेम बढ़ता है, सेवा करने से प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है। कथा से प्रेम करना है तो कथा श्रवण करिए, भजन से प्रेम करना है तो भगवान के भजन में लगे रहिए। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। खड़े नहीं, पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, एकत्र नीचे है, दर्शन करत होत मन हर्षण। देखत खलिमल भाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आहा, जिससे आपको प्रेम करना है, जिसमें प्रेम आप चाहते हो उसके साथ रहो। एक बहुत जहरीला उदाहरण दे रहा हूं। माता पिता बाल बच्चों की सेवा करते हैं, लड़का लड़की को पढ़ाते लिखाते हैं, सेवा करते हैं, और लड़का लड़की पढ़ाई लिखाई में ही कहीं मिल जाते हैं और घर वालों से छिपा के भाग जाते हैं, मिलते ही नहीं है। कब मिलते हैं? ब्याह शादी करके मिलते हैं। ले वो क्या हो गया? क्योंकि साथ रहने से उनका प्रेम हो गया। घर वालों से दूर हुए, आपस में साथ हुए, प्रेम हो गया। न जाने क्या क्या। जिसके साथ रहेंगे उससे प्रेम होगा। यह न्याय कहता है यदि भगवान में प्रेम करना है तो भगवान के साथ रहो, भगवान में भजन करो, भगवान को खिलाओ, भगवान को पिलाओ, भगवान को सुलाओ, भगवान का श्रृंगार करो। उन्हीं में रमे रहो। जिसमें रहोगे उससे प्रेम होगा, जिससे दूर हो जाओगे उससे दूर होता चला जाएगा। इसलिए आस पास रहिए, निकट रहिए। भगवान थोड़ा प्रेम आप करोगे तो भगवान तो प्रेमई प्रचारम, प्रेमई कसारम, प्रेमई विस्तारम, वह प्रेम मूर्ति हैं। भगवान प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं, आनंद सिंधु हैं। वह आपको सब प्रदान करेंगे। भगवान की सेवा में लगिए, सानुराग लगिए। ऐसा नहीं करिए रामनवमी को भगवान को कपड़ा पहना करके और फिर अगले जन्माष्टमी को ही कपड़ा बदले। यह आसुरी वृत्ति की जो सेवा है ये कदापि उचित नहीं है। ऐसे जो भगत जगत लोग करते हैं, कृपया मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनंती है कि वो चित्रपट सरकार की सेवा करें, लावें और टांग दें। मन करे भोग लगे, मन करे न लगे। ये रामनवमी और जन्माष्टमी की सेवा करना ये भगवान के लिए अच्छा नहीं है, भगत जी के लिए तो एकदम अच्छा नहीं है। आप सबने बहुत सुंदर, अब तो नहीं है, अब हो तो कल चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने, स्नेहियों ने, स्वजनों ने, प्रियजनों ने, हमारे सुहृद जनों ने जो प्रश्नावली उपस्थित की, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जो प्रश्न आपके सूक्ष्मतम रह गए हैं, आगामी कथा जो दिल्ली है अथवा मुंबई है, हम उनका सूचीबद्ध कराकर और दिनेश जी को लगाएंगे, उसको सूचीबद्धता प्रदान करेंगे। फिर हम इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार से वहां देने का यत्न करेंगे। आज के दिन आप सभी को बहुत बहुत स्नेह, साधुवाद। चलते चलाते हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे, सब भगतन के रखवारे। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। रामचंद्र भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय,
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कवि कुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। साधुवाद प्रणाम प्रणाम।